वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, तो हिस्ट्री की जो लेक्चर सीरीज चल रही है उसमें हम लोग 300 क्वेश्चन हिस्ट्री के कर चुके हैं। तो एंशिएंट यानी प्राचीन इतिहास के इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू कर रहे हैं जो पिछले सालों में आए हुए हैं यूपीपीसीएस में। ठीक है, तो 300 हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, अगर आपने नहीं देखे तो सीरीज़ को क्रोनोलॉजी से फॉलो कर सकते हैं। चैप्टर वाइज पीवाईक्यू हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 302 क्वेश्चन कह रहा है इसको मैच करो। तो देखो, आज मैं आपको एलिमिनेशन ट्रिक भी बताने वाला हूँ। देखो, जैसे भीमबेटका तो सबने पढ़ी होगी 6th तक की एनसीईआरटी में, जहाँ से हमें पेंटिंग मिली है ना जो प्राचीन इतिहास में। तो भीमबेटका एमपी में है, मतलब ए का 2 है। ये कितने ऑप्शन में है? ए का 2 ऑप्शन में, पहला और दूसरा, यानी सी और डी तो कट गए, बचे 2 ऑप्शन। अब मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप सबने सुना होगा बहुत ज़्यादा, असम में है। तो डी का 1 है, डी का 1 है। तो देखो, डी का 1 कहाँ दिख रहा है? सिर्फ बी में दिख रहा है, तो बी ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो ये एलिमिनेशन की ट्रिक है। 1-2 भी याद होंगे तो काम चल जाएगा। तो भीमबेटका कहाँ है? एमपी में है। शोर टेम्पल आपका कहाँ है? तो शोर टेम्पल आपका कर्नाटका में है। ठीक है, सॉरी, शोर टेम्पल आपका तमिलनाडु में, हम्पी में कर्नाटका है, और मानस असम में। ठीक है, आसान है, कर लोगे आराम से। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 305। अब फिर इसमें देखिए कह रहा मैच करिए। तो सूर्य मंदिर आप सब ने सुना होगा कोणार्क में है। कहाँ पे है? कोणार्क में। तो अब ऑप्शन में देखो, ए में 2 कहाँ लिखा हुआ है? तो ए में 2 ऑप्शन है, यानी सी और डी तो हट गए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। हवा महल तो बच्चे बच्चे को पता है भाई कि हवा महल कहाँ है? जयपुर में है। तो सी में 3 देखो कहाँ है? तो सी में 3 है, ए में। बाकी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ए ही हो गया हमारा। ठीक है, पर याद रखो कि लिंगराज मंदिर कहाँ है? तो लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है। कहाँ है? भुवनेश्वर। और गौतमेश्वर की प्रतिमा ये कर्नाटका में है। कहाँ है? कर्नाटका में। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये एलिमिनेशन ट्रिक से भी आप इसको कर सकते थे, दोनों क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन 330 कह रहा है निम्नलिखित जोड़ों में से किसका सुमेल है? एलोरा की गुफाएं क्या शाकाज ने बनाई है? मीनाक्षी मंदिर पल्लव ने बनाया है? खजुराहो मंदिर चंदेल ने बनाया है? तो सी बिल्कुल सही है, बाकी 3 ऑप्शन गलत हैं। तो देखिए, एलोरा की गुफाएं आती हैं, शक, गलत है। मीनाक्षी मंदिर पल्लव, गलत है। महाबलीपुरम के मंदिर राष्ट्रकूट, गलत है। तो सही क्या है? किसने बनवाई है? तो वो देख लो। तो देखो, एलोरा की गुफाएं बनवाई थी राष्ट्रकूट वंश ने। किसने? राष्ट्रकूट वंश ने। मीनाक्षी मंदिर पांड्याज ने बनवाया था। महाबलीपुरम पल्लवाज ने बनाया था, याद रखिएगा। तो और एलोरा पूछे है कहाँ पे? तो महाराष्ट्र में है। मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में है, मदुरई में। महाबलीपुरम भी तमिलनाडु में ही है, याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब हम लोग 306। कह रहा प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है? तो देखो, तक्षशिला जो है पाकिस्तान में झेलम और सिंधु नदी के बीच में स्थित है तक्षशिला। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। कह रहा सोनागिरी जहाँ 108 जैन मंदिर बने हुए हैं किसके सन्निकट स्थित है? तो देखो, सोनागिरी जहाँ 108 जैन मंदिर है वो है दतिया में। ठीक है, कहाँ है? दतिया में है, जहाँ 108 जैन मंदिर बने हुए हैं। तो ऑप्शन है। और दतिया है कहाँ पूछ ले तो मध्य प्रदेश में है दतिया। तो 304 देखते हैं गाइस, बहुत आसान क्वेश्चन है, लॉटरी समझो इसको, अगर जिसके भी एग्जाम में आया था फ्री के 2 नंबर। बैजनाथ सबको पता है भैया, शिव जी का मंदिर है, ज्योतिर्लिंग है झारखंड में। सारनाथ जहाँ बुद्ध का शांति प्रथम प्रवचन स्थल हुआ था वो है। दिलवाड़ा जैन मंदिर है। बद्रीनाथ तो आप सबका सपना भी रहा होगा जाना, और कई लोग गए भी होंगे। केदारनाथ बद्रीनाथ तो वो विष्णु मंदिर है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आसान था ये काफ़ी। 308 कह रहा है सोनागिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल कहाँ है? तो अभी पढ़ा, दतिया मध्य प्रदेश। ठीक है, 309 दिलवाड़ा जैन मंदिर। तो दिलवाड़ा जैन मंदिर जो है माउंट आबू में है। कहाँ पे है? माउंट आबू में। और माउंट आबू है कहाँ पे? लग रहा होगा आपको असम या कहीं हिमाचल प्रदेश में, नहीं, माउंट आबू आपका राजस्थान में है, याद रखिएगा। माउंट आबू राजस्थान, दिलवाड़ा जैन टेम्पल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 310 फिर रिपीट है, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है? तो राजस्थान में है, माउंट आबू में है। ठीक है, 311 प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ निम्न जन्मस्थलों में कहाँ है? तो देखो, नैमिषारण्य सीतापुर में है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, नैमिषारण्य बोलते हैं, बहुत अच्छा मंदिर बना हुआ, कुंड बना हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो सीतापुर में है। निम्नलिखित में से कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी? तो देखो, चोल प्रशासन की विशेषता थी
कि ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता, मतलब ये जो आज हम लोग ग्राम पंचायत सिस्टम देखते हैं ना, ये चोलों ने पहले ही रख रखा था, ठीक है। तो चोल साम्राज्य की विशेषता थी ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता, मतलब ऑटोनोमस दे रखी थी कि जैसे शासन करना है गाँव वालों को वैसे करें, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और चोल की नेवी बहुत फेमस थी, ठीक है, याद रखिएगा। 317 कह रहा है किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था। तो देखो क्वेश्चन रिपीट बहुत होता है, घुमा घुमा के पूछ लेता है दूसरे तरीके से। तो उत्तम ग्राम प्रशासन था चोल लोगों का, किसका, चोल शासकों का। 312 कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है, इसे भारत की विशालतम मूर्ति माना। तो ये नंदी जी की सबसे बड़ी मूर्ति है, ये बृहदेश्वर मंदिर में है। कहाँ पे है, बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में है ये, और तंजौर है कहाँ, तमिलनाडु में है, ध्यान रखिएगा तंजौर, ठीक है। 313 रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, कह रहा है तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर निर्मित हुआ था किस चोल शासन काल में। तो राजा राज प्रथम के शासन काल में ये हुआ था। क्या चोल वंश के शासन की जो भी राजा रहे उनकी क्रोनोलॉजी याद है आपको, बता सकते हो? अगर नहीं याद है कमेंट में बता सकते हो, नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा आपको, ठीक है। अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो रिकॉल करो ज़रा। चलो 318 चोल शासकों के शासन काल में निम्नलिखित में से कौन सा वरीयम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था। तो देखो वरीयम का मतलब इसमें जो अधिकारी होते थे वो होता था, जो उद्यान मतलब बाग बगीचों का काम देखता था उसको टोट वरीयम बोलते थे। क्या बोलते थे, टोट वरीयम। 319 कह रहे हैं नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण। तो ये मूर्ति आपने बहुत देखी होगी, तो ये चोल कला का उदाहरण किसका है, चोल कला का, याद रखिएगा नटराज की मूर्ति चोल कला का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है 314 चोलों का राज किस क्षेत्र में फैला हुआ। तो देखो जो चोल थे वो ये पूरा रीजन कवर करते थे, मैप में देख सकते हो आप, कोरमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग है ना, मतलब तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका का कुछ भाग कवर करते थे, ठीक है। चलो चोलों की राजधानी क्या थी, ये बहुत बार आया है। तो चोलों की राजधानी तंजौर थी, क्या थी, तंजौर थी। 320 कह रहा है शिव की दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती। तो शिव जी की ये मूर्ति है जो ये उसको किस रूप में प्रदर्शित करती है ये पूछ रहा है। तो ये इसको करती है आपके शिक्षक के रूप में, है ना, क्योंकि नीचे ध्रुव तारा को बैठा रखा है, ऊपर कैलाश पर्वत पर बैठे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है, तो वो शिक्षक के रूप में। 321 कह रहा है 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे। तो जो 72 व्यापारी चीन में भेजे गए थे वो कुलोतुंग वन, किसमें, नाम भी आप समझ सकते हो, चीन भेज रहे हैं तो चाइनीज नाम भी है कुलोतुंग वन, ऐसे भी लिंक कर सकते हो, ठीक है, कुलोतुंग वन के शासनकाल में। 322 कह रहे हैं निम्नलिखित में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। तो चोल जो था भैया, चोल राजवंश वो नौसैनिक शक्तियों के लिए बहुत प्रसिद्ध था, तो ऑप्शन ए याद रखिएगा। 323 कह रहे हैं निम्नांकित राजवंशों में से किसके शासन अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। तो देखो जो चोल राजा होते थे वो अपने शासन काल में ही घोषित कर देते थे अपना उत्तराधिकारी, तो याद रखिएगा चोल, और इससे पहले कोई नहीं करता था। 328 पूछ रहा है वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया, ठीक है, तो वो था कुलोतुंग प्रथम। कौन था, कुलोतुंग प्रथम, याद रखिएगा। 329 कह रहा है चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था। तो चालुक्य वंश का सबसे महान शासक पुलकेशिन द्वितीय था। कौन था, पुलकेशिन द्वितीय, चालुक्य वंश का। तो दोस्तों 324 थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, इसमें बंगाल की खाड़ी को दान कर दिया, लिखा था दान उसके बाप का था क्या जो दान करे। बंगाल की खाड़ी को उसने चोल झील बना दिया था। क्या बना दिया था, चोल झील, तो वो था राजेंद्र प्रथम। ये जो बे ऑफ बंगाल है बंगाल की खाड़ी, उसको चोल झील का नाम दे दिया था। तो ये क्वेश्चन है, ये नहीं है, ठीक है, तो राजेंद्र प्रथम याद रखिएगा। 325 कह रहे हैं गंगाई कोंडा चोलापुरम को किस राजा ने अपनी राजधानी स्थापित करी थी। तो गंगाई कोंडा चोलापुरम की स्थापना की थी किसने, राजेंद्र प्रथम ने ही, वही जिन्होंने बंगाल की खाड़ी को झील बना दिया था। नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, चोल की राजधानी भी बाद में बनी है, ठीक है, गंगाई कोंडा चोलापुरम, राजेंद्र प्रथम। 330 निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे। तो देखो जो चालुक्य वंश था ना वो महिलाओं को भी उच्च पद प्रदान करता था, ठीक है, पैट्रियार्कल सोसाइटी नहीं थी, ठीक है। 331 कह रहा है चालुक्यों की राजधानी क्या थी। तो चालुक्यों की राजधानी जो थी वो वतापी थी। क्या थी, वतापी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, चालुक्यों की राजधानी वतापी।
तो 326 कह रहा है निम्नलिखित में से किस चोल शासकों को चोल गंगम नामक कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है। तो देखो रिपीट हो गया, बे ऑफ बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी को कृत्रिम झील नाम दे दिया था चोल गंगम ने, ठीक है। तो वो कौन राजा थे, तो राजेंद्र प्रथम पढ़ा ना आपने, तो राजेंद्र यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। 327 कह रहा है चोल शासक का नाम बताइए जिसमें श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त करी थी। कौन से शासक ने उत्तरी भाग पर श्रीलंका के विजय प्राप्त करी थी, तो वो थे आपके राजा राज प्रथम। कौन थे, राजा राज प्रथम, याद रखिएगा। 332 कह रहा है संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है। किस में हुआ है भैया कालिदास का उल्लेख, तो कालिदास का उल्लेख हुआ है पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख से। किससे, पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख से। 333 कह रहा है तोकलापय्यम ग्रंथ, तो देखो नाम से ही पता चल रहा है ना तमिल ग्रंथ है ना, तो तमिल शासकों का ही है ये चोल वंश का। तोकलापय्यम संबंधित किससे, प्रशासन से, विधि से, व्याकरण काव्य से या सभी से। तो तोकलापय्यम संबंधित है आपका व्याकरण और काव्य से। किससे, व्याकरण और काव्य से। तो ये थे हिस्ट्री के 30 क्वेश्चन। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें और 30 से 35 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। बहुत जल्द 1000 क्वेश्चन होने वाले हैं हम लोग के। इसमें से आपको ये समझ लो 8-10 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे, है ना। मतलब मोस्ट प्रोबेबल 15 भी मिल सकते हैं अगर अच्छे से करोगे तो। गाइज इसको अच्छे से रिपीट करते रहिए। कोई क्वेरी है तो कमेंट में पूछ सकते हो आप। साथ ही मैं क्रोनोलॉजी से चैप्टर वाइज इसलिए करा रहा हूँ कि आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ भी रहोगे, आपको आसानी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइज।